गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के अंदर लैंथेनाइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था को डिस्कस करते हैं। इससे पहले वीडियो में लैंथेनाइड श्रेणी के एफ ब्लॉक की लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी, एफ ब्लॉक के जनरल कैरेक्टर क्या थे, सामान्य गुण, और लैंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन ने डिस्कस किया था। आज लैंथेनाइड श्रेणी जो है एलएन सीरीज 58 सीरियम से 71 ल्यूटोसियम तक इनकी ऑक्सीकरण अवस्था को डिस्कस करते हैं। अब सामान्यतः लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व है इनकी प्रथम 3 आयनन ऊर्जा के योग का मान है वो कम होता है, ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो है इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था मानी जाती है। तो लैंथेनाइड श्रेणी या एफ ब्लॉक के तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पूछे तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब जैसे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, जिनॉन 4f 5d 6s 4f 1 से 14 5d 0 से 1 6s2, ये लैंथेनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसमें +3 ऑक्सीकरण संख्या शो करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s कक्षक से निकलते हैं और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है 5d या 4f कक्षक से निकलता है। जैसे 3 तत्व जो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी अपन ने देखे थे, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, ये 3 तत्व हैं, इन तीनों में d1 होता है। तो इन तीनों में तीसरा इलेक्ट्रॉन 5d से निकलता है। 2 तो 6s से निकलेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन 5d से निकलेगा। और इन 3 के अलावा जो तत्व हैं उन सभी में तीसरा इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक से निकलता है। उसके अलावा लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो है F0, F7 या F14 स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करते हैं। और लैंथेनाइड श्रेणी के वे तत्व जो +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं तो उन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। असंगत ऑक्सीकरण अवस्था, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, असंगत ऑक्सीकरण अवस्था ये अस्थायी होती है। तो असंगत ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं, तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो +3 के अतिरिक्त +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं तो उन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। जैसे सीरियम का एग्जाम्पल ले, जैसे सीरियम, अब सीरियम का परमाणु क्रमांक है 58। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, जिनॉन 4f 5d 6s। अब s में 2 और 3 तत्व है, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, इस तीनों में d1 है तो ये d1। अब 54 और 2 56 और 1 57 और 1 हो गया 58, ये यहाँ पर ये 58। अब इसमें से 2 यहाँ से और 1 यहाँ से बाहर निकलते +3 ऑक्सीकरण अवस्था, और इस 4f कक्षक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 2, 3 और 4 ये चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो Ce4+ ऑक्सीकरण अवस्था को शो करता है। और यहाँ पर अक्रिय गैस जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। ये इसी प्रकार से जैसे टर्बियम का देखे Tb, अब इसका परमाणु क्रमांक अपन को याद नहीं है तो ट्रिक से देख लो, श्री, प्रेम, नंदू, PM बने, शिमला, यूरोप गाड़ी लेके गए, Tb हुई, ये Tb। अब 58 59 60 61 62 63 64 65 65, तो 65 का लिखना है तो जिनॉन 4f 5d 6s, s में 2 भरेंगे। ये 3 तत्व जिसमें d1 है, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम। अब इसमें टर्बियम है, ये नहीं है, इसका मतलब इसमें d0 भर दो। अब 54 और 2 हो गए 56। अब 65 में से 56 गए तो 9 हो गए। अब इस यहाँ पर देखना, इसमें 2 यहाँ से बाहर निकाल दो तो 4f7 विन्यास प्राप्त हो जाता है, अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास प्राप्त होगा, मतलब Tb4+ ऑक्सीकरण अवस्था को शो कर सकता है। इसी प्रकार से इसके अंदर जैसे यूरोपियम का देखें, यूरोपियम,
अब यूरोपियम का 58, 59, 60, 63, 64, 63, 63। अब 63 में ये जीनोन 4F 5D 6S ये 2, उसके अलावा क्या आएगा 0, 56 और 2 के 56, 63 में से 56 घटा दो ये 7। अब इसमें यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो EU2 प्लस बन जाएगा। इसका मतलब 4F7 अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेगा। तो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था को शो कर रहा है। जैसे इसी प्रकार से जैसे ल्यूटेशियम से पहले इटरबियम है YB। अब इसका जैसे एटॉमिक नंबर अपन को पता है, ठीक है, वरना ट्रिक देख लो। श्री प्रेम नंदू PM बने शिमला यूरोप, गाड़ी लेके गए, TB हुई, डाइड हो गए और तुम अब लौटे हो। 70 70 4F 5D 6S, यहाँ पर 2 0। अब यहाँ पर 56 और 2 56, 70 में से 56 गए 14। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो 4F70 ये 14। तो ये YB2 प्लस स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेगा। तो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था को शो करता है। तो +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था जो दर्शाते हैं उन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तो अब इसमें एक बार अपन सभी तत्व लिख के देखें तब उसमें एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसी स्थिति भी है जिसमें स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं हो रहा, फिर भी ये +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे श्री प्रेम नंदू PM बने शिमला यूरोप, गाड़ी लेके गए, TB हुई, डाइड हो गए और तुम अब लौटे हो। ये 58 से लेकर 71 तक ये 14 तत्व आ गए। अब इन तत्व ये जो है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था को अपन डिस्कस करें तो एक मैं ट्रिक बताऊं, उस ट्रिक को भी दिमाग में रखना जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत नहीं, सीधे अपन इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बता सकते हैं। एक तो सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो सभी लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व है +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाते हैं ही, +3। अब +3 के अलावा कुछ तत्व असंगत ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो इसके लिए श्री प्रेम नंदू TB से डाइड। अब श्री प्रेम नंदू TB से मरा है, ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो ये याद रखना, श्री प्रेम नंदू ये +4 +4 +4, TB से डाइड +4 ये +4। तो ये जो तत्व हैं सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम और डिस्पोर्सियम, ये +3 के अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहे। तो श्री प्रेम नंदू TB से डाइड, और याद रखने के लिए श्री प्रेम नंदू TB से मरा है 4 दिन में, जैसे तो 4 ऑक्सीकरण अवस्था को भी शो करते। उसके अलावा जैसे शिमला यूरोप से तुम अभी, ये जो तत्व है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करते हैं। तो शिमला यूरोप से तुम अभी 2 दिन में आए हो, ये अपने केवल याद रखने के लिए कि कंफ्यूज नहीं हो अपन। तो यहाँ पर 4 तत्व जो हैं समेरियम, यूरोपियम, ये तुलियम, इटरबियम, तो SM ये शिमला +2, यूरोपियम +2, तुम अभी ये तुम +2, ये +2। तो ये जो 4 तत्व हैं ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करते हैं। तो इससे बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे अपन इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बता देंगे। तो एक बार इसमें ध्यान रखना, लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व है सामान्य इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। +3 के अलावा कुछ तत्व F0, F7 या F14 स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। उन्हें कहते असंगत ऑक्सीकरण अवस्था। इन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, जो +3 के अलावा +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं।
और इनको याद रखने के लिए ये 5 तत्व है, श्री, प्रेम, नंदू, टीबी से डाइड, ये प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते, 3 के अलावा। और 4 तत्व जो हैं, शिमला, यूरोप से तुम, अभी, ये प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए कि अपन कंफ्यूज नहीं हो, और इसमें सी, प्रेम, नंदू, टीबी से डाइड मरा है 4 दिन में, तो 3-4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। शिमला, यूरोप से तुम अभी 2 दिन में आए हो, मतलब ये 2 और 3, मतलब डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि लैंथेनाइड श्रेणी के कौन से तत्व है जो असंगत ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो अपन सीधे बता सकते हैं कि श्री, प्रेम, नंदू, टीबी से डाइड, ये 3 और 4, शिमला, यूरोप से तुम अभी 2-3। तो इस प्रकार से +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था जो दर्शा रहे हैं, ये असंगत ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। तो ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है लैंथेनाइड श्रेणी की, जिसमें सामान्यतः +3 है और +3 के अलावा कुछ तत्व +2, +4 भी दर्शाते हैं, जो इनको स्ट्रिक को थोड़ा दिमाग में रखना, तो ऑक्सीकरण अवस्था याद हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी लैंथेनाइड श्रेणी में, रासायनिक क्रियाशीलता। रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक क्रियाशीलता। अब रासायनिक क्रियाशीलता के अंदर अपन कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जैसे नंबर 1, पहली अपचायक प्रकृति। अपचायक, अपचायक का मतलब ऑक्सीकृत होना। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो है जिनकी सामान्य स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Ln से Ln3+ बनता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Ln3+ में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ये अपचायक प्रकृति को बताता है। और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो ये धन विद्युतीय प्रकृति को दर्शाते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का जो अध्ययन है, रासायनिक अध्ययन, वो Ln3+ के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा, जल के साथ लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की क्रिया करें, तो जल के साथ इनकी क्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे Ln + H2O, तो यहाँ पर LnOH3 लैंथेनाइड ट्राई हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन मुक्त होती है, जैसे 2, ये 2, 3 दूनी 6 और 6, यहाँ पर ये 3 दूनी 6 और 6 12 हो गए, 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व है, Ln की जगह एग्जाम में कोई भी तत्व दे देगा 58 से 71 के बीच वाला, तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जल के साथ क्रिया करके लैंथेनाइड ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्साइड है, इनकी क्षारीय प्रकृति जो है सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक घटती जाती है। ये इसके अंदर लैंथेनाइड संकुचन पढ़ेंगे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसमें भी इसके प्रभाव में आएगा कि सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं, तो इनकी आयनिक गुण है वो घटता जाता है और सहसंयोजन गुण बढ़ता जाता है। तो इनके हाइड्रोक्साइड की सारी प्रकृति घटती है। जैसे सीरियम है, अब सीरियम CeOH4 बनाता है, सीरियम हाइड्रोक्साइड, और ल्यूटेशियम LeOH3। तो सीरियम से ल्यूटेशियम तक सारी प्रकृति घटती है, मतलब ये अधिक सारीय होगा और ये कम सारीय प्रकृति का होगा। जो इसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो प्रभाव पड़ेगा उसमें भी इसको डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार तीसरा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें, तो लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और Ln2O3 ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं, Ln2O3 ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार अपन जैसे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करें, तो लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व है Ln, ये H2 के साथ क्रिया करते हैं, तो LnH2 या LnH3 प्रकार के अरस समीकरणमिति यौगिक बनाते हैं। और जैसे इसमें
हेलोजन के साथ क्रिया करे X2 के साथ, क्लोरोब्रोमो आयोडो के साथ X2 के साथ, और हेलोजन के साथ क्रिया करे तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व X2 के साथ क्रिया कर LnX3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, LnX3 ट्राई हैलाइड बनाते हैं। और अधातुओं के साथ यदि क्रिया करे, अधातु के साथ, तो अधातु के साथ क्या बनता है, ये लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व है। तो अधातु के साथ इनकी क्रिया करे, जैसे नाइट्रोजन के साथ क्रिया करे, कार्बन के साथ या सल्फर के साथ, तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर LnN लैंथेनाइड नाइट्राइड बनाते हैं। कार्बन के साथ क्रिया कर LnC2 प्रकार के लैंथेनाइड कार्बाइड अरस समीकरण में यौगिक बनाते हैं। और सल्फर के साथ क्रिया कर Ln2S3 ट्राई सल्फाइड बनाते हैं। तो ये लैंथेनाइड श्रेणी की रासायनिक क्रियाशीलता है, जिसमें इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो सामान्यतः +3 है, तो इनके तत्वों का जो रासायनिक अध्ययन है वो Ln3+ के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले अपचायक प्रकृति, अपचायक का मतलब होता है ऑक्सीकृत होना, जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपचयन होता है तो उसको अपन ऑक्सीकारक कहते हैं। उसी प्रकार कोई तत्व परमाणु आयन जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो है 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Ln3+ में ऑक्सीकृत हो जाता है, और ये धन विद्युतीय प्रकृति को दर्शाता है, तो ये अपचायक प्रकृति को दर्शाएगा। इसी प्रकार जल के साथ क्रिया करे तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जल के साथ, अब ठंडे जल में आसानी से क्रिया होती नहीं, धीमी गति से होती है, गर्म जल में तीव्रता से अभिक्रिया हो जाती है, और लैंथेनाइड ट्राई हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और ये जो हाइड्रोक्साइड हैं, इनकी सारी प्रकृति लैंथेनाइड श्रेणी के अंदर सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं तो सारी प्रकृति घटती जाती है। इसका हाइड्रोक्साइड अधिकतम सारीय होगा, इसका हाइड्रोक्साइड न्यूनतम सारीय होगा। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके लैंथेनाइड ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके LnH2 या LnH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं और असमीकरणित यौगिक। हेलोजन X2Cl2Br2 के साथ क्रिया करे तो ट्राई हैलाइड बनाते हैं। और अधातु के साथ क्रिया करे, नाइट्रोजन के साथ लैंथेनाइड नाइट्राइड बनता है, कार्बन के साथ LnC2 प्रकार का कार्बाइड, और सल्फर के साथ लैंथेनाइड ट्राई सल्फाइड बनता है। तो ये लैंथेनाइड श्रेणी की रासायनिक क्रियाशीलता है। उसके बाद में, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारक क्या हैं, और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव क्या है, और लैंथेनाइड श्रेणी के जो उपयोग है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।